हमारे सभी स्टूडेंट को नमस्कार। पिछले वीडियो में आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 एंड एक्सरसाइज 7.1 हम करा चुके हैं आपको। आज हम उससे आगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 समझेंगे। और इस एक्सरसाइज में अधिकतर हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगते हैं। जब हम क्वेश्चन को करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन आएंगे हम साथ ही साथ में आपको बताते जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। साइन स्क्वायर 2x + 5dx। साइन स्क्वायर को हम कॉस में चेंज कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार से होता है। जब कॉस 2x हो तो इसे लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर x। तो ये जो हमारा साइन स्क्वायर है वो हम इसमें कॉस में चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये आके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 - cos x अपॉन 2 1 - cos 2। और यहाँ पर x की जगह 2x + 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x + 5। ये 2 अपॉन में चला जाएगा तो इसको कर देंगे अपॉन 2 dx। अब देखते हैं 1/2 बाहर ले लो, 1/2 सेपरेट करेंगे तो ये बचेगा x dx, सॉरी 1 dx माइनस कॉस, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x + 10 dx। इस प्रकार से हम इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1/2 यहाँ भी कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा x/2, 1 का इंटीग्रेशन x/2 माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x। तो इसे लिखेंगे हम साइन 4x + 10 अपॉन में ये तो 2 हैं, लेकिन यहाँ x का कोएफिशिएंट 4 है तो वो अपॉन में आएगा। इंटीग्रेशन में डिवीजन चला जाता है x का कोएफिशिएंट, और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो 4 और आ जाएंगे, 2 पहले से, तो 8 हो जाएगा प्लस g। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन करना है sin 3x sin 4x dx। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी, देखते हैं कौन सी लगती है। हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा था, अगर 2 sin A sin B हो, B हैव टू sin A, अगर sin B हो तो इट कैन बी रिटन एज cos A - B माइनस cos A + B। इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी लगा के हम सॉल्व करेंगे। तो 2 हमारे पास यहाँ नहीं है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 2 sin 3x sin 4x dx। नाउ इट कैन बी रिटन एज cos A - B cos 3x माइनस cos 4x, दैट इज़ जो बचेगा वो होगा cos का x। तो माइनस cos x को हम क्या लिख सकते हैं, cos - x = cos x। तो इसको लिख सकते हैं हम cos x माइनस A + B, जब इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos 7x। नाउ वी कैन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। 1/2 cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, cos 7 का इंटीग्रेशन भी होगा sin x sin 7x अपॉन cos का जो कोएफिशिएंट है x का वो डिवीजन में चला जाएगा 7 प्लस c। तो ये sin x/2, एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin x/2 माइनस sin 7x/14 प्लस c। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है, वो सॉरी 2। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका इंटीग्रेशन है cos 2x cos 4x cos 6 का इंटीग्रेशन करना। तो इसमें हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 2 टाइम्स लगानी पड़ेगी। तो देखिएगा, पहले हम इसमें लगाते हैं, किन्हीं 2 में लगा सकते हैं। मान ली ये 2 ले लीजिएगा या ये 2 ले लीजिएगा, या इन 2 में पहले लगा दिए। किन्हीं भी 2 स्टेप में पहले लगा दिए, 2 टर्म में। 2 की कमी है तो 2 की कमी को हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे। 2 cos A cos B की आइडेंटिटी यहाँ लगेगी। तो 1/2
2 cos 2x cos 4x इतने हम लगा रहे हैं, और ये है cos 6x, इसे बाहर रख रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या होती है cos 2 cos a cos b की। वी हैव टू cos a cos b अगर हो तो इट कैन बी रिटन एज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये आइडेंटिटी इसमें देखते हैं। 1/2 cos a प्लस b, तो cos 6x प्लस cos a माइनस b, माइनस का 2x बचेगा तो cos में प्लस हो जाता तो बचेगा cos 2x, इंटू में है cos 6x dx। cos 6 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x dx। यहाँ फिर एक बार आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ से ब्रैकेट हम ओपन कर देते हैं, और ये हो गया cos स्क्वायर 6x, x के साथ 6 है तो cos 12x से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा जाकर के 1/2, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos 12x/2 प्लस 1/2 पहले से है, इसके साथ एक बार 2 और लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 cos 2x cos 6x dx। यह इंटीग्रेशन हम कर सकते थे, ये हो जाएगा 1/4, 1 का x हो जाएगा, cos 12x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 12x/12 प्लस 1/4। यहाँ एक बार फिर वही आइडेंटिटी लग जाए तो ये हो जाएगा हमारा cos 8x प्लस cos 4x dx, x/4 प्लस sin 12x/48 प्लस sin 8x अपॉन 8 आएगा और इंटू में 4 है तो ये हो जाएगा 8 4 या 32 प्लस sin 4x, 4 और आ जाएंगे और ये 4 मिलके हो जाएंगे 16। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, sin क्यूब 2x प्लस 1 इट कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर 2x प्लस 1 एंड sin 2x प्लस 1 dx। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 dx। अब इसको करने के लिए क्या करें, अगर हम cos x को t मान लें तो sin x dx इसमें हमको मिल जाएंगे। लेट cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x ये लिखेंगे हम साइन माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। हमें चाहिए साइन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 dt। सब्सटीट्यूशन मेथड, साइन x साइन 2x प्लस 1 dx कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई माइनस 1/2 dt एंड cos 2x प्लस 1 सब्सटीट्यूट बाई t, इट कैन बी रिटन एज माइनस 1/2 1 माइनस t स्क्वायर dt इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t माइनस t³ प्लस c। Now on putting value of t, we obtain cos 2x plus 1 minus 1/3
कॉस क्यूब 2x + 1 + c। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो इसे हम लिखेंगे, किसी एक को चेंज कर लीजिए, साइन को बदल लो कॉस में, चाहे कॉस को बदल लो साइन में। तो इसे लिख सकते हैं कॉस क्यूब एक्स, साइन को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अगेन कॉस क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos square x sin x dx. Now integrating by substitution method, let cos x is equal to t। और cos x को हम t मान लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt और sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। sin x dx can be substituted by minus dt and cos x substituted by t. That is, it can be written as minus t cube 1 minus t square dt. It can be written as t cube minus t to the power 5 dt. Now integrating with respect to t, टी को का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू द पावर 4/4 माइनस टी टू द पावर 5 का हो जाएगा टी टू द पावर 6/6 प्लस सी। नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ टी, कॉस टू द पावर 4x/4 माइनस कॉस टू द पावर 6x/6 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 6 में है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन करना। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 किया गया था कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x, सेम भी हमको इसको भी करना है। तो किन्हीं भी दो टर्म को आप पहले ले लीजिएगा। इसमें साइन ए साइन बी, अगर हमने ये लिख लिया है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। अब इसमें आइडेंटिटी जो लगेगी उस साइन अभी लिखाई थी पिछले क्वेश्चन में, साइन ए टू साइन ए साइन बी। अगर 2 साइन ए साइन बी हो तो इसे लिखा जा सकता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। 2 की यहाँ पर कमी है तो हम 2 की पूर्ति कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 2 साइन एक्स साइन 3x इंटू साइन 3x, सॉरी 2 है dx। कॉस ए माइनस बी, जब कॉस ए माइनस बी करेंगे तो x माइनस 2x होगा, माइनस एक्स बचेगा, कॉस माइनस एक्स का प्लस हो जाता है, तो इसे लिख सकते हैं हम कॉस एक्स प्लस माइनस cos 3x, again sin 3x dx। cos x sin 3x dx माइनस 1/2 sin 3x cos 3x dx। अब इसे इंटीग्रेट करना 2 साइन, अगेन हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे और ये तो साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन ए कॉस भी साइन 2 ए हो जाएगा। इसमें हम फिर लगा दें कॉस ए साइन भी लगा दें या साइन ए कॉस भी लगा दें, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 1/4 2 साइन 3x cos x dx माइनस, यहाँ अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 2 साइन 3x cos 3x dx। यहाँ पर आर्डर लगेगी 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी अगर हो
2 साइन ए कॉस बी हो तो इसे लिख सकते हैं हम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी लगने के बाद जो अब देखिए 1/4 साइन ए प्लस बी तो ये हो जाएगा साइन 4x प्लस साइन 2x dx माइनस 1/4 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 ए तो ये हो जाएगा साइन 6x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x 1/4 माइनस cos 4x/4 माइनस cos 2x/2 माइनस माइनस प्लस cos 6x/6 आएंगे और 4 ऑलरेडी है तो 24 कर दीजिएगा, ये अलग है प्लस c। इस प्रकार से इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस cos 4x/16 माइनस cos 2x/8 प्लस cos 6x/24। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया इंटीग्रेशन करना है साइन 4x साइन 8x का, तो सेम वे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करके हम 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 1/2 2 साइन 4x साइन 8x dx 1/2 cos a माइनस बी 4x माइनस 8x बचेंगे cos 4x माइनस cos 12x dx इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t 1/2 साइन 4x/4 माइनस साइन 12x/12 प्लस c। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। 8 इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो कॉस एक्स जी रिलेशन होते हैं ये cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर यहाँ पर 2 है तब तो ये बनेगा, अगर 2 ना हो तो ये जो एंगल है वो हाफ हो जाएगा। बाद ये अगर cos x होता तो ये हो जाता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो सेम में वही रिलेशन हम यहाँ पर लगा देंगे। देखिए जहाँ माइनस है वहाँ साइन का लगाएंगे, जहाँ प्लस है वहाँ कॉस का लगाएंगे। तो 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस साइन हो जाएगा। तो स्थिति ये बनेगी हमारी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 2 से 2 अब कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनली बन जाता है हमारा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम साइन सेक स्क्वायर में चेंज करके करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, tan x सेक स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रेशन tan x बाई 2 और x बाई 1/2 से डिवाइड भी करेंगे क्योंकि x का कॉफिशिएंट 1/2 है, माइनस एक्स प्लस सी। नाउ इट कैन बी रिटन एज 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रेशन करना है cos x अपॉन 1 प्लस cos x का। तो सेम जिस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को किया उसी तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसे लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। cos x के कई रिलेशन होते हैं अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। -1
1/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 dx। अलग अलग हम डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, tan स्क्वायर x/2 dx। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x में चेंज करके करते हैं तो 1/2 1 माइनस sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। अगेन 1 माइनस sec स्क्वायर x प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करने से माइनस की वजह से ये साइन प्लस हो गया, dx। 1 + 1 2, तो 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x और sec स्क्वायर का हो जाएगा 10x अपॉन 1/2 प्लस c। अगेन 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस ये 2 यहाँ जाएंगे, उससे भी ये कैंसिल हो जाएंगे तो केवल बचेगा 10x y2 प्लस c। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इंटीग्रेशन करना है sin पावर 4x का। देखिएगा कैसे करते हैं, ये CBSE बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसे हम ये भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। sin स्क्वायर x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो ये लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। 1/4 बाहर ले लेंगे, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगेन cos स्क्वायर 2x की वैल्यू हम cos 4x से निकालेंगे तो 1/4 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। अगर cos 4x हो तो इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, माइनस 2 cos 2x dx। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये 1/2 और ये 1, इन्हें भी सेपरेट कर लो पहले। ये हो जाएगा 3/2 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x 1/4 3/2x प्लस sin 4x अपॉन 4, 2 पहले से तो 8 हो जाएंगे, माइनस sin 2x अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे प्लस c। फाइनली हम इसको ये भी लिख सकते हैं 3/8x प्लस sin 4x अपॉन 32 माइनस sin 2x अपॉन 4। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 10 को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। इंटीग्रेशन करना है cos पावर 4x इंटू 2x, एंगल में 2x है, पावर में 4 है, तो इट कैन बी रिटन एज सेम। अभी sin पावर 4x का किया था, सेम भी करना, वहाँ x था यहाँ 2x है, केवल इतना अंतर हो गया। तो इसे लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर 2x के पावर 2 dx। अब हम cos 2x से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ ऑलरेडी 2 है तो cos 4x से निकालें, cos स्क्वायर 2x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ये इधर आके एडिशन हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx। cos स्क्वायर कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। ये 4 हो जाएंगे यहाँ पर, a प्लस बी का हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस
2 cos 4x dx। अगेन cos 4x की वैल्यू cos 8x से निकालेंगे, जो एंगल है उसका ट्वाइस लेके चलेंगे। अगर यहाँ पावर में है तो पावर में अगर 2 है तो एंगल ट्वाइस कर देंगे। 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 वैल्यू हो जाएगी cos 4x की। जैसे हमने लिख लिया cos 8x, तो ये हो गया हमारा 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1। अब ये वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x dx। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1/2 ये और 1 ये है, 1/4 इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। 1/2 और 1/2 प्लस 1 3/2x डायरेक्टली लिख दीजिएगा, 3/2x प्लस sin 8x अपॉन 8 आएंगे, 2 पहले से हैं तो 16 हो जाएंगे, प्लस sin 4x, यहाँ पर 4 आएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे 2 प्लस c। 2 का मल्टीप्लाई सभी में और हो जाएगा, तो एक लाइन और बढ़ जाएगी। ठीक इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 11 को क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। हमें इंटीग्रेशन करना है sin स्क्वायर x 1 प्लस cos x। तो देखो कई तरीके से इसके इंटीग्रेशन किए जा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। sin स्क्वायर x कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x dx। अगेन न्यूमिनेटर कैन बी चेंज एज 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो हम उसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर को हमने वही लिख दिया है, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास जो बचा है 1 माइनस cos x, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 का x हो जाएगा माइनस sin x प्लस c। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 12 को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इंटीग्रेशन करना है cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं हम इसको। cos के ये वाले रिलेशन लगा देंगे हम दोनों ही जगह पर। इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 1, इसे लिखेंगे हम 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। लेकिन बाहर पहले से ही माइनस है, तो जब अंदर ब्रैकेट में जाएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। 2 टेकन आउट कॉमन, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। अगेन जो प्रॉपर्टी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम फिर लिख देंगे इसको a प्लस बी cos x प्लस cos अल्फ़ा इंटू cos x माइनस cos अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। इन्हें कैंसिल किया जा सकता है। अब हमारे पास बचा हुआ है cos x प्लस cos अल्फ़ा। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, वी कैन गेट 2 sin x प्लस 2x cos अल्फ़ा प्लस c। cos अल्फ़ा कांस्टेंट है इसलिए उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, वह 1 माना जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन हमने x कर दिया है। दैट्स ऑल। नंबर 14 करते हैं। इंटीग्रेशन करना है cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। देखिएगा कैसे होगा, cos x माइनस sin x, 1 कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin 2x कैन बी रिटन एज 2 sin x cos x dx। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। लेट, अब इसका इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, दैट इज़ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई डी टी, दैट इज़ 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ टी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 14 को समझ सकते हैं। देखते हैं, इंटीग्रेशन करना है tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx। देखिए, अगर हम tan क्यूब x को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x सेक 2x dx। tan square x can be written as sec square 2x minus 1 into tan 2x into sec 2x dx। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा sec square 2x into tan 2x into sec 2x माइनस tan 2x sec 2x dx। sec square 2x tan 2x sec 2x dx माइनस tan 2x sec 2x dx। इसका इंटीग्रेशन तो हो रहा है tan sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, तो इसका sec x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम sec 2x को t मान लें तो ये कंप्लीट इतना पोर्शन हमको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेट sec 2x इक्वल टू t, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2 dx इक्वल टू डी टी। 2 एक्स्ट्रा है तो अपॉन में चला जाएगा। sec 2x tan 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी टी। तो ये जो हमने सर्किल में कर रखा है ये पूरा 1/2 डी टी से सब्सटीट्यूट हो जाएगा और sec 2x t से सब्सटीट्यूट हो जाएगा, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1/2 टी स्क्वायर डी टी। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec 2x, x का कोफिशिएंट 2 है तो अपॉन 2 प्लस सी, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, t क्यू अपॉन 3 माइनस sec 2x अपॉन 2 प्लस सी। नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ t, 1/6 sec पावर 3 2x माइनस sec 2x अपॉन 2 प्लस सी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 15 समझ सकते हैं। इंटीग्रेशन करना है tan पावर 4x का। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, देखिएगा। इसे लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। इस tan स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x dx। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इसे लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस, अलग कर दीजिए, tan स्क्वायर x dx। अगर tan x को हम t मानेंगे तो sec स्क्वायर x dx इसमें हमको मिल जाएगा। लेट, एक स्टेप आगे और बढ़ा लो,
सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। यहाँ तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। Sec square x dx can be substituted by dt and tan x substituted by t, that is it can be written as t square dt minus tan x minus minus plus x plus c. Again different integrating with respect to t, t cube upon 3 minus tan x plus x plus c 1 upon 3, putting value of t 10 power 3x upon 3 minus tan x plus x plus c। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 16 को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करना है साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है हमको, यहाँ से इसको सेपरेट कर देंगे, अलग अलग साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिलेगा साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो, साइन बचेगा, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हाँ, अब देखिएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा टेन एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स, तो इसे लिख सकते हैं हम टेन एक्स सेक एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स बचेगा, उसे लिख सकते हैं कॉसेक एक्स। सेक एक्स टेन एक्स इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स का, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स का। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 17 को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इंटीग्रेशन करना है कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स में इसे भी चेंज किया जा सकता है। देखिए इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इट कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस सी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 18 को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके सापेक्ष में कुछ टर्म यहाँ भी होने चाहिए, तो हम 1 को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अलग अलग सेपरेट करेंगे, साइन साइन कैंसिल, साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स बचेगा डी एक्स प्लस अपॉन में बचेगा यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हम 10x लिख सकते हैं, और अभी भी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचा है, उसे सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं डी एक्स प्लस। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें इसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 10x को अगर t मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हमें मिल जाएगा। लेट 10x इक्वल टू टी
sec square x dx is equal to dt, that is t dt plus sec square x 1 upon cos square x can be written as sec square x। यहाँ पर एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा sin x अपॉन cos x, इसे लिख सकते हैं tan x dx। अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में रखा हुआ हो, दैट इज़ अगर इस प्रकार की कंडीशन हो f डैश x अपॉन एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो रहा हो तो इसे लिख सकते हैं हम लॉग न्यूमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में रखा हुआ है तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log tan x t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log tan x प्लस c tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस log tan x प्लस c। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 19 को भी समझ इंटीग्रेशन करना है cos 2x अपॉन 1 प्लस cos x sin x का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में हम इसे भी चेंज कर सकते हैं। देखिए cos 2x कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचा हुआ है cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। सेम कंडीशन बन रही है, अगर cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin x है और sin x का करेंगे तो cos x है। दैट इज़ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हमें न्यूमिनेटर में मिल रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। दैट इज़ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log cos x प्लस sin x प्लस c। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 20 को भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 साइन इनवर्स cos x। साइन इनवर्स cos x को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में खूब पढ़ा है, dx। साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, पाई x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 को किया जा सकता है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। 1 अपॉन कॉस x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी को हमें इंटीग्रेट करना है। देखिएगा इस जैसा कुछ टर्म हमें यहाँ भी बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन ए माइनस बी से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। बाहर इसलिए रखा है क्योंकि ये कांस्टेंट है। साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब इसमें हम x को इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास a माइनस बी है, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अगर इंसर्ट करते हैं इस प्रकार से तो क्या हो जाएगा, देखो हम ये ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस का x प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ए और माइनस बी बचेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। साइन ए माइनस बी का रिलेशन ओपन करेंगे हम।
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का रिलेशन होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ से हम इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये तो चलता ही रहेगा, ये इससे कैंसिल हो रहा है। कॉस अपॉन साइन टेन बन जाएगा, टेन एक्स माइनस ए बी, ये कैंसिल हो चुका है, माइनस। अब ये टर्म जब इसको डिवाइड करेगा तो कॉस ए माइनस बी से कॉस ए माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, साइन एक्स और ये मिलकर के बन जाएंगे हमारे टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स। तो इंटीग्रेशन ही कर देते हैं, इसका हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ भी माइनस एक आएगा और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। लॉग एम माइनस लॉग एन हो तो उसे लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन एन। अगर ये कंडीशन हो लॉग एम माइनस लॉग एन हो तो इसे लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन एन। तो ये प्लस का है, ये माइनस वाला है, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 भी हो जाता है। ये बोर्ड क्वेश्चन 23 देखिएगा, इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ भी वेरिएबल सेपरेट करेंगे, यहाँ से अलग अलग दो पोर्शन हो जाएंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम डायरेक्टली सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, यहाँ आ जाइए कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये टेन एक्स का होता है, ये माइनस कॉट एक्स का होता है तो प्लस कॉट एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन 23 करना ई पे पावर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंगल में ई पे पावर एक्स इंटू एक्स। हम अगर इसको टी मान के चलें बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, अगर इसको हम टी मान के चलें तो ये न्यूमरेटर में रखा हुआ टर्म हमें कम्प्लीटली मिल जाएगा। लेट ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड ई टू दी पावर ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पे पावर एक्स ही होता है इंटू 1 प्लस फर्स्ट सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर टेकिंग आउट कॉमन एक्स, ओ ई पे पावर एक्स को हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। Now we can see that e to the power x into 1 plus x dx can be substituted by dt and e to the power x into x can be substituted by t. We have 1 upon cos square t dt. It can be written as sec square t dt. Sec square t का इंटीग्रेशन होता है tan t plus c. Now on putting value of t, we can get required answer of this question. इस प्रकार से हमने ये आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी है कि क्वेश्चन करके। अगर हमारी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल।